अगर आप फिंगर पास सीखना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल ही आपके लिए बनी है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और इसको अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो आई होप कि आपको फिंगर पास अच्छे से आ जाएगा। तो बस ध्यान से वीडियो को देखना। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो भाई जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बैकफॉल के बारे में बात किया था कि बैकफॉल में सारे बैकग्राउंड का कॉम्बो है एक बैकफॉल। तो वैसे ही यहाँ पर फिंगर पास की हम लोग बात करते हैं तो फिंगर पास में लोग ऐसा बोलते हैं कि ये सारे पासेस का कॉम्बो है। लेकिन अगर आप सारे पासेस को नहीं भी सीखते हो तो भी आप इजीली इस ट्रिक को सीख सकते हो। तो बात करते हैं एक्चुअल में है क्या, इसके नाम में ही इसकी मीनिंग है फिंगर पास, यानी कि आपको फिंगर्स में पास करना है पेन को। एक फिंगर से दूसरी फिंगर में, दूसरी से तीसरी में, इस तरीके से आपको पास करते जाना है। बस आपको मूवमेंट को समझना होगा कि किस तरीके से पास करना है, वो टेक्निक क्या है, तो उसको आपको सीखना होगा। अगर आप फिंगर पास सीख जाते हैं तो फिर सोनिक के लिए और भी बेटर हो जाता है, और ट्विस्टेड सोनिक वगैरह जितनी भी ट्रिक्स हैं सबके लिए हाथ और बेटर हो जाता है। तो बेसिक्स में ये ट्रिक ज़रूर से सीखा जाता है। हर एक स्पिनर को स्टार्टिंग में ये ट्रिक आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इसके स्टार्टिंग के पार्ट को देखेंगे कि स्टार्टिंग का पार्ट कैसा है ट्रिक का। तो सबसे पहले आपको पेन को इस तरीके से होल्ड करना है, ये दोनों फिंगर्स के बीच में, और ध्यान रहे कि आपको सेंटर से होल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पर जब इस तरीके से होल्ड किया हुआ है तो ये पार्ट है सामने। अब इसको नीचे कर दिया। नीचे कैसे हुआ, ऊपर वाली फिंगर को ध्यान से देखो। तो यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करो कि जब भी हम इंडेक्स फिंगर को आगे कर रहे हैं तो हमारा पेन बोर्ड नीचे जा रहा है, और फिर जब आप मिडल फिंगर को ऊपर उठाओगे तो ये इसमें कैच हो जाएगा। तो ये है आपका पहला मूवमेंट। क्या करना है आपको, इस तरीके से होल्ड करना है 1-2 स्लॉट में, इंडेक्स को आगे करो और फिर इस तरीके से होल्ड कर लो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप स्लोमो करके देख लो, यूट्यूब पर अवेलेबल है, ठीक है। इस तरीके से इंडेक्स को आगे करो, और ध्यान देना जब इंडेक्स आगे होगी तो मिडल नीचे जाएगा, कुछ इस तरीके से, ताकि आप इजीली पकड़ पाओ, ठीक है। इंडेक्स को आगे करो, पेन मोड नीचे जाएगा, और फिर मिडल फिंगर को ऊपर कर दो। तो सेम यही मूवमेंट आपको यहाँ पर भी करनी है। तो यहाँ पे देखो मिडल फिंगर को आप आगे करोगे, पेन मोड नीचे आ गया, फिर यहाँ पर पिंकी फिंगर से कैच कर लो। तो ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। ये आपका पहला मूवमेंट है। तो इसी को और स्मूथ तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो जब ये मूवमेंट हो जाए तो इसके बाद आपको बैक साइड का करना है। तो देखो यहाँ पर पेन मोड नॉर्मली इस तरफ का पॉइंट कर रहा है आपका, लेकिन जब आप ये पिंकी फिंगर को पीछे करते हो, या फिर कह लो कि आप इस फिंगर को आगे करते हो, तो फिर पेन मोड इधर आ गया, तो अब यहाँ पर आप इससे कैच कर सकते हो। फिर यही चीज़ इधर भी है कि जब आप इस फिंगर को अंदर करोगे, यानी पेन मोड को इधर को घुमाओगे, तो फिर आपको स्पेस मिल जाएगा कैच करने के लिए। तो अब यही मूवमेंट आपको इधर से बनानी है, ठीक, कुछ इस तरीके से। तो ये थी सिंपल मूवमेंट, ठीक है, पूरी की पूरी फिंगर पास की मूवमेंट कि ये कैसे होती है। तो अब हम बात करते हैं कि आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इसके स्टार्टिंग के पार्ट को देखेंगे कि स्टार्टिंग का पार्ट कैसा है ट्रिक का। तो सबसे पहले आपको पेन को इस तरीके से होल्ड करना है, ये दोनों फिंगर्स के बीच में, और ध्यान रहे कि आपको सेंटर से होल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पर जब इस तरीके से होल्ड किया हुआ है तो ये पार्ट है सामने। अब इसको नीचे कर दिया। नीचे कैसे हुआ, ऊपर वाली फिंगर को ध्यान से देखो। तो यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करो कि जब भी हम इंडेक्स फिंगर को आगे कर रहे हैं तो हमारा पेन बोर्ड नीचे जा रहा है, और फिर जब आप मिडल फिंगर को ऊपर उठाओगे तो ये इसमें कैच हो जाएगा। तो ये है आपका पहला मूवमेंट। क्या करना है आपको, इस तरीके से होल्ड करना है 1-2 स्लॉट में, इंडेक्स को आगे करो और फिर इस तरीके से होल्ड कर लो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप स्लोमो करके देख लो, यूट्यूब पर अवेलेबल है, ठीक है। इस तरीके से इंडेक्स को आगे करो, और ध्यान देना जब इंडेक्स आगे होगी तो मिडल नीचे जाएगा, कुछ इस तरीके से, ताकि आप इजीली पकड़ पाओ, ठीक है। इंडेक्स को आगे करो, पेन मोड नीचे जाएगा, और फिर मिडल फिंगर को ऊपर कर दो। तो सेम यही मूवमेंट आपको यहाँ पर भी करनी है। तो यहाँ पे देखो मिडल फिंगर को आप आगे करोगे, पेन मोड नीचे आ गया, फिर यहाँ पर पिंकी फिंगर से कैच कर लो। तो ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। ये आपका पहला मूवमेंट है। तो इसी को और स्मूथ तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो जब ये मूवमेंट हो जाए तो इसके बाद आपको बैक साइड का करना है। तो देखो यहाँ पर पेन मोड नॉर्मली इस तरफ का पॉइंट कर रहा है आपका, लेकिन जब आप ये पिंकी फिंगर को पीछे करते हो, या फिर कह लो कि आप इस फिंगर को आगे करते हो, तो फिर पेन मोड इधर आ गया, तो अब यहाँ पर आप इससे कैच कर सकते हो। फिर यही चीज़ इधर भी है कि जब आप इस फिंगर को अंदर करोगे,
यानी पेन मोड को इधर को घुमाओगे तो फिर आपको स्पेस मिल जाएगा कैच करने के लिए। तो अब यही मूवमेंट आपको इधर से बनानी है, ठीक, कुछ इस तरीके से। तो ये थी सिंपल मूवमेंट, ठीक है, पूरी की पूरी फिंगर पास की मूवमेंट कि कैसे होती है। तो अब हम बात करते हैं कि आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो नंबर 1, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है, वो प्रॉब्लम है वर्किंग स्पेस की। अब वर्किंग स्पेस क्या होता है? वर्किंग स्पेस वो एरिया है जिसमें आपको स्पिन करना होता है पेन को। तो यहाँ फिंगर पास में इतने एरिया में स्पिन होता है। अब अगर आप यहाँ से होल्ड करोगे तो स्पिन करने में दिक्कत हो, कहीं से भी करोगे तो बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। तो पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे पहली बार में आपने ऐसे होल्ड करा, तो अगली बार में अब ये देखो, जब अगली बार में होल्ड करना है तो अगली फिंगर को अगर आप दूर रखोगे और फिर कैच करोगे तो देखो, पहली बार में पेन ऐसे था सेंटर पे, दूसरी बार में आपने दूर कैच किया तो ये देखो दूर चला गया। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ सेंटर से होल्ड किया है, फिर अगले स्लॉट में जब आप होल्ड करोगे तो ये देखो मिडल को जितना हो सके उतना करीब लाओ और फिर यहाँ होल्ड करो सेंटर से, और फिर सेम चीज़ यहीं पर भी है, ठीक है। और हल्के हाथ से ट्राई करना इस चीज़ को। तो ये थी पहली मिस्टेक, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मिडिल फिंगर को जितना उसके उतना क्लोज लाकर कैच करना है, और सेम दूसरी फिंगर से भी, ठीक है। और ये जितने भी स्लॉट में करेंगे जहाँ पर भी, वहाँ पर भी यही चीज़ होगी कि फिंगर को जितना हो सके उतना करीब लाकर करना है। अगर आप फिंगर को दूर दूर रख के करोगे, जैसे यहाँ पर पहले सेंटर से होल्ड किया फिर इतना दूर रख के, तो ये देखो यहाँ पर कैच हो गया। तो ये थी पहली मिस्टेक। अब चलते हैं दूसरी मिस्टेक की ओर। वह सेकंड मिस्टेक है पोजीशनिंग ऑफ हैंड, यानी आपकी हैंड की पोजीशन, जिसमें ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं। तो देखो, अगर आप ऐसे फैला कर रखोगे और फिर फिंगर पास करोगे तो देखो तब भी हो जाएगा, लेकिन जब बिगनर लोग करते हैं तो उनसे ठीक से होता नहीं है। तो उसमें जो लोग सीखने की स्टेज में अभी नया नया फिंगर पास सीख रहे हैं, उनके लिए सबसे सही पोजीशन ये होती है कि जिस स्लॉट में होल्ड कर रहे हो उसको डायरेक्टली ऐसे पकड़ो और बाकी फिंगर्स को नीचे रखो, फिर कुछ इस तरीके से। और देखो आखिरी में जब ये वाला टाइम आता है ना, तो यहाँ पर आपको बाकी फिंगर को ऊपर रखना है इस तरीके से। तो देखो, सबसे पहले फिंगर्स अंदर रहेंगी फिर बाहर जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। तो पहले ये 2 फिंगर्स में पेन है और ये 2 फिंगर बंद है, और फिर जब यहाँ पर, और फिर जब यहाँ नीचे वाले स्लॉट में आएगा तो ये 2 फिंगर खुल जाएंगी और फिर ये फिंगर इस तरीके से बंद रहेंगी पेन के साथ। फिर यहाँ पर आपको कैच करना है। यही मूवमेंट आगे कैरी ऑन होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर जैसे ही पेन मोड बाकी फिंगर्स में जाता है फिर इसको स्ट्रेच करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों फिंगर बंद हैं, इसमें मूव किया ये बंद हुई, फिर जब इसमें पास करना है तो ये खुली, ठीक है। तो ये चीज़ नोटिस करो कि हर एक पास के बाद फिंगर्स बंद हो जाती हैं, ठीक है। आपको फिंगर्स को तभी फैलाना है जब आपको हाथ में पेन मोड लेना है। अगर आप ऐसे नॉर्मली फैला कर करोगे, ज़्यादा हाथ को फैलाओगे तो ख़राब हो जाएगा पोजीशन आपका। और लगातार अगर करना है फिंगर पास तब तो और भी बुरा है ये चीज़।